हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि डेली करंट अफेयर्स हम लोग का सीरीज डेली का चल रहा है, अभी पीछे चल रहे हैं, तो उसी को हम लोग जो है देख रहे हैं। तो आज हम लोग जो है करंट अफेयर्स में 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख यानी कि 20, 21 और 22 फरवरी का करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स देख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स, जो है सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास करके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा वैल्यू है। उसी वैल्यू को हम लोग भी वैल्यू देते हुए आज हम लोग करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं 20, 21 और 22 फरवरी का। बहुत इंपॉर्टेंट, तो चालू किया जाए करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कहा विश्व का सबसे बड़ा है ये 5210 यानी 5210 केजी किलोग्राम का पारद शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है, किया गया है, जा नहीं रहा है, किया गया है। हाल ही में कहा विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग स्थापित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्थापित किया गया हरिद्वार में। ये जो स्थापना हुआ है, स्थापित किया गया है, ये हरिद्वार में किया गया है। हरिद्वार जानते हैं हम लोग, उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में एक शहर है हरिद्वार, जहाँ पे योग भी सिखाया जाता है। योग के लिए प्रसिद्ध है हरिद्वार। और इसको किसने स्थापित किया है, किसने बनवाया है? ध्यान गुरु, योग गुरु भी बोलते हैं, ध्यान गुरु रघुनाथ येमुल गुरुजी ने बनवाया है। ये किसने बनवाया है? रघुनाथ येमुल गुरुजी ने बनवाया है, उत्तराखंड के हरिद्वार में बनवाया है। और तब हम लोग उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के जो सीएम है वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। और उत्तराखंड पहला राज्य बना भारत का जिन्होंने मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उत्तराखंड से रिलेटेड मिलेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन आपको उत्तराखंड से रिलेटेड मिलेगा। तो यहाँ पे क्या था? विश्व का सबसे बड़ा बनाया गया शिवलिंग, पारद शिवलिंग, यानी कि शिवलिंग सबसे बड़ा बना विश्व में। और ये कहाँ? हरिद्वार में, उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, डेली करंट अफेयर्स हम लोग का चल रहा है, ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है। भागलपुर में आपके लिए ऑफलाइन क्लास भी उपलब्ध है। डेली टेस्ट सीरीज, चाहे वो क्विज हो, ये सारा चीज आपको उपलब्ध है। भागलपुर में ऑफलाइन क्लास भी करते हैं और ऑनलाइन क्लास के साथ साथ ऑफलाइन क्लास भी हम लोग का चलता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी ताजा न्यूज है कि आपका जो है एग्जाम बिहार एसएससी इंटर जो है ये मई जून जुलाई के बीच में संभावित है। यानी कि संभावित है कि मई जून तक में ये एग्जाम आपका होगा, संभावित है, कह सकते हैं। कैलेंडर जारी किया गया है बिहार एसएससी इंटर का और बिहार एसएससी ग्रेजुएशन का। उसमें तो सीट भी बढ़ा दिया, ग्रेजुएशन में भी सीट बढ़ा दिया गया है। और इंटर में भी सचिवालय का जो इंटर आता है बिहार एसएससी, उसमें भी आपका सीट 26,000 प्लस है, अब हो गया है। तो बिहार एसएससी ग्रेजुएशन में भी सीट आपका 7500 प्लस हो गया है। इसके लिए आपको जो है सीट यहाँ बढ़ाया गया है, 5000 से ऊपर सीट बढ़ाया गया। पहले 1800 के समथिंग था, लगभग 1800 2000 के समथिंग था, उसको बढ़ा के अब जो है 7500 प्लस किया गया है। यानी कि आपको रोजगार जो है बढ़ाने के लिए एग्जाम का डेट सही टाइम पे नहीं निकल रहा है, लेकिन सीट आपका बढ़ रहा है, सीट आपका बढ़ रहा है। ऑनलाइन फॉर्म डेट भी बढ़ते जाता है। देखे थे, अभी हम लोग देख रहे थे कि बिहार एसएससी इंटर बराबर अपना डेट बढ़ा रहे हैं और तब से बढ़ा ही रहे हैं 2023 से। तो अब एग्जाम कब होगा उसको देखना पड़ेगा। सीट भी बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, उस अनुपात में सीट भी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सीट उसमें बढ़ रहा है। एग्जाम के लिहाज से थोड़ा सा सीट बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कैंडिडेट भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म का डेट बराबर बढ़ाया जा रहा है।
इसीलिए इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कंपटीशन आपका इजी नहीं होने वाला है, कंपटीशन टफ होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट आपका बढ़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म बढ़ाते जा रहे हैं डेट। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यानी कि ज्वार भाटा से जो बाढ़ आती है उसको राज्य विशिष्ट आपदा आपदा किसने घोषित किया? यानी कि पहला राज्य कौन बना है? ये केरल। सब पहला राज्य ये केरल बना है जिन्होंने आपदा घोषित किया है, राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है। ये ज्वार भाटा से जो बाढ़ आती है उसको जो है इन्होंने राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है, तो ये केरल ने किया है। और केरल के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे तटरेखा जो है वो 590 किलोमीटर लंबी है। सबसे ज्यादा तटरेखा किस राज्य का है? तो गुजरात का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर प्रायद्वीपीय भारत में बोला जाए तब वो आंध्र प्रदेश का होगा। तो ये सब क्लियर क्वेश्चन एग्जाम में जो है आता है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो ये गुजरात है। और अभी अगर बोला जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो आंध्र प्रदेश है। ये सब क्वेश्चन आपको उठेगा। और केरल की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 590 यानी 590 किलोमीटर लंबी तटरेखा वाला राज्य है। केरल के बारे में हम लोग जब आते हैं तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पी विजयन। कई बार हम लोग देख चुके हैं, केरल के पढ़ा चुके हैं। केरल के मुख्यमंत्री जो है पी विजयन है। केरल के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? राजेंद्र आर्लेकर। केरल के राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर। और केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। केरल में काली मिर्च सबसे ज्यादा पाया जाता है। काली मिर्च केरल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा आपका रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा केरल में होता है। थोरियम जो है मोनोजाइट का उत्पादन सबसे ज्यादा केरल में होता है। तो ये सारा चीज है। ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है। ये सारा इंपॉर्टेंट चीज केरल में होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहां भारत की पहली निजी प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की गई है? अभी हाल ही में कहां भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू हुई है? तो ये कर्नाटक में, अभी हाल ही में कर्नाटक में शुरू किया गया है। और कर्नाटक के बारे में अगर जानते हैं तो कर्नाटक जो है नारियल के उत्पादन में नंबर 1 है। कर्नाटक नारियल के उत्पादन में नंबर 1 है। उसके अलावा कॉफी के उत्पादन में भी कर्नाटक का नंबर 1 स्थान है। और तीसरा आते हैं काजू में भी, मक्का में भी इनका स्थान नंबर 1 है। यानी कि कर्नाटक जो है किसमें नंबर 1 है? कॉफी में, मक्का में और नारियल के उत्पादन में नंबर 1 है। कर्नाटक का स्थान है। बेंगलुरु जो इसकी राजधानी है उनको हम लोग क्या कहते हैं? सिलिकॉन सिटी कहते हैं। यानी कि सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। एक होता है साइलेंट वैली, वो है केरल। वो केरल को जाना जाता है साइलेंट वैली के नाम से। यहाँ है सिलिकॉन सिटी। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम लोग कर्नाटक का बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? अभी वर्तमान में सिद्धरामैया है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सिद्धरामैया जो हैं यहाँ के सीएम हैं। और डॉक्टर नेक्स्ट जो है इसमें राज्यपाल का बात, तो राज्यपाल यहाँ पे थावर चंद गहलोत है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के लिहाज से ये पूछेगा। थावर चंद गहलोत किस राज्य के अभी वर्तमान में गवर्नर हैं? तो ये है कर्नाटक के। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही आता है। तो उस टाइप का जब आता ही आता है तो उसी टाइप से आपको प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा, जिससे क्वेश्चन जो है कहीं भी बाहर नहीं जाए। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि की है? यानी कि हाल ही में वर्तमान समय में भारत ने किस देश के साथ आपराधिक मामले में जो भी क्राइम वगैरह होगा तो पारस्परिक कानूनी सहायता संधि की है। यानी कि एक दूसरे को कानूनी में
कानूनी सलाह देंगे, मदद करेंगे, यानी कि किसी भी प्रकार के अपराधी अगर अपराध करते हैं तो उस मामले में दोनों जो है परस्पर कानूनी सहायता ले सकते हैं और दे सकते हैं। यानी कि भारत ने किस देश के साथ अभी हाल ही में किया है ये समझौता, तो ये नेपाल के साथ किया है। नेपाल का जब बात आते हैं तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो सुशीला कार्की हैं। कौन है? सुशीला कार्की। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। और यहाँ के जो राजधानी है काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहीं पे सार्क जिसको दक्षेस बोलते हैं उनका हेडक्वार्टर है। काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर भी है। अब नेक्स्ट आते हैं, इसकी मुद्रा है नेपाली रूपी। और सूर्य किरण एक सैन्य अभ्यास होता है जो भारत और नेपाल के बीच में होता है। यानी कि सूर्य किरण जो अभ्यास होता है वो भारत और नेपाल के बीच होता है। इन्हीं दोनों के बीच में ये सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। हाल ही में चर्चा में रही खुर्रमशहर 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल को किस देश ने बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुर्रमशहर 4 एक मिसाइल है जिसको खैबर भी मिसाइल नाम से जाना जाता है। खुर्रमशहर 4 मिसाइल को ईरान ने लॉन्च किया है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में भारी तनाव है। अमेरिका और ईरान के बीच में जब भारी तनाव है, उसी को देखते हुए ईरान जो है ताबड़तोड़ मिसाइल वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। परमाणु जो है अपना क्षमता बढ़ा रहे हैं, मिसाइल क्षमता बढ़ा रहे हैं। ये सारा चीज जो है ईरान अभी कर रहे हैं अमेरिका से टकराने के लिए। अमेरिका से जब लड़ाई है, तनाव बढ़ गया है, अमेरिका ईरान पर किसी भी टाइम किसी भी समय हमला कर सकते हैं। तो अगर ईरान का बात आएगा तो हम लोग जानते हैं कि ईरान की जो राजधानी है तेहरान है, ईरान की मुद्रा जो है रियाल है, और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? वो हैं मसूद पेजेस्कियान। उसी बात को लेके लड़ाई चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। बहुत सारे बातों को कि आप परमाणु जो है टेस्टिंग करना बंद कीजिए, मिसाइल बनाना बंद कीजिए, मतलब मेरे अंडर में रहिए। कहने का मतलब है मेरे अंडर में काम करिए। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह घोषित किया गया है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये 20 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2026 में इसका विषय है सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नव प्रतिबद्धता। यानी कि सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नव प्रतिबद्धता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, जिसको हम लोग सभी एग्जाम में बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और डेली करंट अफेयर्स अब हम लोग का 22 आज हो रहा है और जल्दी से कवर करने की ओर है। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब भी देखते रहेंगे। डेली बेसिस पे हम लोग अल्टरनेट बेसिस पे देखेंगे। एक दिन करंट अफेयर्स का देखेंगे, एक दिन आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चलेगा। तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है। एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है। बीपीएससी का भी दे दिया है 26 जुलाई को। बीपीएससी का 26 जुलाई को है। आपका बिहार सिपाही में भी आ गया कांस्टेबल प्रचालक, जिसको कांस्टेबल ऑपरेटर बोलते हैं, इसका भी बहाली आपका आ गया है। मतलब ढेर सारा बहाली आपका एग्जाम को लिहाज देखते हुए सारा बहाली आपको आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है किस तरह से आपका तैयारी हो, मतलब किस तरह से आप उसको तैयारी करेंगे, उस पे आपका डिपेंड रहेगा रिजल्ट। यानी कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको तैयारी करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स भी देखना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब भी देखना है, संविधान भी देखना है, आपको फिजिक्स, साइंस भी देखना है। इसके अलावा आपको जो मैथ, रीजनिंग इस सब पे भी पकड़ होना चाहिए, इंग्लिश पे भी पकड़ होना चाहिए। तो सारे एग्जाम में, बिहार में तो खास करके इंग्लिश बहुत कम पूछता है, लेकिन अदर जो सेंट्रल लेवल का जो जॉब होता है उसमें इंग्लिश जो है
अच्छे से पूछा जाता है। तो इंग्लिश पे भी बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो इंग्लिश पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, बिना इंग्लिश के उपाय नहीं है। आपका एसएससी सीजीएल जब देखते हैं, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, तो इस सब में इंग्लिश का वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना पड़ेगा। 7 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है? यानी कि भारत और न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में बागवानी को लेके एक कार्य समूह की बैठक बुलाई थी। और ये न्यूजीलैंड के, जो अब हम लोग चर्चा करते हैं, न्यूजीलैंड के राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की मुद्रा है, न्यूजीलैंड के जो डॉलर आते हैं उसी में उनका मुद्रा, यानी कि राजधानी वेलिंगटन, मुद्रा हो गया इसका डॉलर, और प्रधानमंत्री हो गए क्रिस्टोफर लक्सन। यानी कि न्यूजीलैंड के बारे में हम लोग जाने कि न्यूजीलैंड की जो मुद्रा है वो डॉलर है, न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री है वो क्रिस्टोफर लक्सन है, और न्यूजीलैंड के जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड ने अभी देख चुके हैं 2024 के महिला विश्व कप T20 को, महिला विश्व कप जो T20 हुआ था वो न्यूजीलैंड टीम ने जीता था 2024 का। किस टीम को हरा के जीता था? दक्षिण अफ्रीका टीम को हरा के जीता था। और न्यूजीलैंड अभी जो है सोच रहा है, यानी कि प्रतिबंध अभी लगाया नहीं है, लगाएगा। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को सोशल मीडिया पे बैन किया जाएगा। अभी किया नहीं गया है, लेकिन न्यूजीलैंड भी करने की सोच रहा है। यानी कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध रहेगा। क्लियर है? न्यूजीलैंड के बारे में जान गए कि इनके राजधानी है वेलिंगटन। यहाँ पे कीवी पक्षी भी पाया जाता है न्यूजीलैंड में, जानते हैं हम लोग कीवी पक्षी के नाम से जो है यहाँ पक्षी, कीवी पक्षी पाए जाते हैं, और कीवी बोलते हैं। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी बोलते हैं, क्रिकेट टीम को देखे होंगे वहां के कीवी बोलते हैं। तो अब है 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लोसार उत्सव मनाया गया? ये लोसार उत्सव अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। हिमाचल प्रदेश में जो तिब्बती लोग रहते हैं वो ये त्योहार मनाते हैं, दलाई लामा के मतलब अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये लोसार महोत्सव मनाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट भी कहते हैं, जानते हैं हम लोग। एप्पल स्टेट भी इसको कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश चेरी के उत्पादन में नंबर 1, सेब के उत्पादन में नंबर 1, इसीलिए इसको एप्पल स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है वो शिव प्रताप शुक्ला है, और इनकी जो राजधानी है वो शिमला है। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो सुखविंदर सिंह सक्कू हैं, यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में लोसार उत्सव मनाया गया था, दलाई लामा के मंगल कामना के लिए ये मनाया जाता है, लंबी उम्र के लिए। और सेब और चेरी में ये नंबर 1 है, हिमाचल प्रदेश का स्थान नंबर 1 है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश विश्व में भूख से लड़ने के लिए 2 लाख टन जो है चावल का आपूर्ति करेगा? कौन सा देश विश्व का? ये भूख से, जो भुखमरी में लोग, गरीबी में लोग जीते हैं, उनके लिए ये सहायता दिया जा रहा है, ताकि उनको जो है चावल का हो सके, अच्छे से खाना पीना अच्छे से उनका हो सके, गरीब लोगों के लिए 2 लाख टन ये भारत करेगा। लेकिन भारत जो करेंगे, ये अभी जो है एफसीआई, जो भारत की संस्था है, खाद्य निगम, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और विश्व का जो खाद्य संगठन कार्यक्रम है उसके साथ समझौता हुआ है कि अगले 5 वर्षों में ये 2 लाख टन चावल की आपूर्ति भारत करेगा। और विश्व में जितने भी गरीबी से लड़ रहे लोग हैं उनकी सहायता की जाएगी, उनकी मदद की जाएगी। ये अच्छा पहल है भारत के द्वारा। तो भारत के बारे में भी, अपना देश जो भारत है उनके बारे में भी हम लोग जानते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अभी हाल ही में फरवरी 2026 का जो रैंकिंग आया है 75 पे आ गए हैं, 75 स्थान पे आ गए हैं। और दिसंबर 2025 में ये 85 पे थे, यानी 10 अंक का सुधार हुआ है इनके रैंकिंग में। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में इनका 10 अंक का सुधार
अंक का नहीं, स्थान का सुधार हुआ है रेटिंग में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, बहुत ही अच्छी बात है, ये सुधार हो रहा है भारत का सभी जगह। भारत का जो है इकोनॉमी में भी सुधार हो रहा है, इसका रैंकिंग में भी सुधार हो रहा है, ये सब सारा चीज हो रहा है। अनेक तरह के कार्यक्रम भारत में भारतीय सरकार चला रहे हैं, तो इन सब चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। अरे हेनले पासपोर्ट में देख लिए, अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सुधार करना अति आवश्यक है। यहाँ पे भारत का रैंकिंग है 151, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 151, जबकि टॉप पे नॉर्वे है, और हेनले पासपोर्ट वाले में टॉप पे सिंगापुर है। पहले जापान हुआ करते थे, अब सिंगापुर होते हैं बहुत दिनों से। अब है 10 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। हाल ही में किसे भारत की सबसे बड़ी 8,175 करोड़ रुपये की लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री मिली है, यानी कि किस राज्य में ये गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिली है? तो ये अभी आंध्र प्रदेश को दिया गया है। आंध्र प्रदेश के जो है यहाँ पे खुलेंगे गीगा फैक्ट्री, यानी 8,175 करोड़ की लिथियम बैटरी की गीगा फैक्ट्री खोली जाएगी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं, ये फलों के उत्पादन में नंबर 1 है, केला के उत्पादन में नंबर 1 है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी नंबर 1 है, रिचेस्ट सीएम ऑफ द इंडिया, यानी कि ऑफ इंडिया का जो है सबसे रिचेस्ट पर्सन भारत का माना जाता है। एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार चंद्रबाबू नायडू, इनको सबसे धनी व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पे सबसे धनी माना जाता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री में सबसे धनी इन्हीं का नाम है। तो चंद्रबाबू नायडू सबसे धनी सीएम हुए। पूरे देश में जितने भी राज्य में सीएम है उनमें से सबसे ज्यादा धनी कौन है? चंद्रबाबू नायडू। तो इसके जो मुख्यमंत्री हो गए चंद्रबाबू नायडू, यहाँ के जो गवर्नर है जस्टिस अब्दुल नजीर, बता चुके हैं बहुत बार, और यहाँ की जो राजधानी है अब अमरावती। 2024 से अब ये धीरे धीरे शिफ्ट हो गया अमरावती। 10 साल तक हैदराबाद और चंडीगढ़ दोनों, हैदराबाद तेलंगाना का भी राजधानी था और आंध्र प्रदेश का, लेकिन अब 10 वर्ष के बाद अमरावती को बना दिया गया आंध्र प्रदेश की राजधानी, और हैदराबाद किसका राजधानी बन गया? तेलंगाना का। तो दोनों सेपरेट राजधानी लेके खुश हैं। तो अब देखते हैं, आंध्र प्रदेश के बारे में देख चुके। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? यानी कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ ये असम में स्थित है। असम में ये कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट स्थित है, और असम में ये जब स्थित है तो इससे 150 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा भी 25 मेगावाट और डेवलप किया जाएगा, यानी कि असम में ये कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर हो गया। असम के मुख्यमंत्री कौन हो गए? हेमंत बिस्वा शर्मा। वहां पे अभी चुनाव चल रहा है, और असम चलने वाला है, चल नहीं रहा है, चलने वाला है। तो असम में चुनाव चलने वाला है। असम के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? लक्ष्मण आचार्य हैं। बहुत बार हम लोग इस चीज का चर्चा कर चुके हैं। तो आप लोगों को डेली करने से क्या होगा ना, कि आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल कौन है। इस सब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा। बिहार एसएससी इंटर सचिवालय, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो, इस क्वेश्चन ये आपको पूछा जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा। राजधानी हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, एक सींग वाला गैंडा के लिए जानते हैं कि हम लोग काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये क्वेश्चन मानस भी वहीं पे है, मानस वन्यजीव अभयारण्य भी वहीं है, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य भी वहीं है, जिसको पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? इटखोरी महोत्सव पूछा जाता है। जो भी महोत्सव होता है, जैसे लोसार महोत्सव हुआ, इसी तरह इटखोरी महोत्सव भी किस राज्य में, ये सब पूछा जाएगा। तो ये झारखंड में आयोजन किया गया था। और झारखंड के बारे में जब जानते हैं तो झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन हैं,
और झारखंड के जो राज्यपाल है संतोष गंगवार है। तो ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठेगा। और झारखंड जो है पहली बार सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जीता है क्रिकेट में, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी पहली बार झारखंड ने जीता है। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। और झारखंड जो है अलग कब हुआ था बिहार से? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना पड़ेगा। 28वां राज्य के रूप में बिहार से अलग हुआ था। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन और लास्ट ये आज का है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? यानी कि नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। इसके जो हार्डकोर माओवादी थे सुरेश कोड़ा, उन्होंने जो है सशस्त्र मतलब शस्त्र के साथ सरेंडर कर दिया, मतलब आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने के बाद जो है ये मुंगेर के में आत्मसमर्पण किया था। मुंगेर के नक्सली थे और इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के साथ बिहार के 23 जिलों में किसी भी प्रकार की लंबे समय से कोई घटना घटित नहीं हुई, इसीलिए इनको नक्सल मुक्त घोषित किया गया। बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। इससे पहले मध्य प्रदेश ने भी अपने आप को नक्सल मुक्त घोषित किया था। तो ये सारा करंट अफेयर्स आज हम लोग देखे। 22 तारीख तक का करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर लिए हैं। 20, 21 और 22 फरवरी का आज हम लोग करंट अफेयर्स देखे। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगे तो 23 तारीख का, 24 तारीख का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।